हमारे एक प्रोफेसर मित्र हैं जो बहुत भावुक हैं। वे हिंदी पढ़ाते हैं और उनकी एक खास आदत है कि वे किसी नवयुवती के नमस्कार का उत्तर नहीं देते, चुपचाप आगे बढ़ लेते हैं। एक दिन उनके साथ जा रहा था। रास्ते में कॉलेज की एक लड़की ने उन्हें नमस्कार किया। आदत के मुताबिक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़की ने आखिर साहस करके पूछ ही लिया, सर, आप नमस्ते का जवाब क्यों नहीं देते? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, 10 साल पहले एक नमस्ते का जवाब दिया था, आज तक भुगत रहा हूँ। 5 बच्चे हैं, रोज सुबह उठकर उन्हें नमस्कार करना पड़ता है। एक युवक को लंदन में ऐसी चमत्कारिक गोलियां मिलीं जिनके सेवन से मनुष्य की उम्र कम हो जाती थी। उसने उन गोलियों का सेवन किया और एक शीशी में भरकर अपनी माँ के पास हिंदुस्तान भिजवा दी, इस आशा से कि इनके सेवन से वह भी युवती दिखने लगेंगी। कुछ महीनों बाद जब वह लौटकर हिंदुस्तान आया तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, पर अपनी माँ की गोद में लेटे हुए बालक को पहचान ना सका। कौतूहलवश उसने माँ से पूछा, माँ, तेरी गोद में कौन सो रहा है? बेटे, ये तेरे बाप हैं, इन्होंने 10 गोलियां खा ली थीं। चीकू जी ने जासूस की नौकरी के लिए अर्जी दी थी। दूसरे उम्मीदवारों के साथ साथ इन्हें भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वहां पहुंचने पर सभी उम्मीदवारों को एक एक सीलबंद लिफाफा देकर कहा गया कि इसे 4थी मंजिल पर ले जाएं। सब तो लेकर चले गए, पर चीकू जी उस लिफाफे को लेकर बाथरूम में घुस गए। बहुत सावधानी से जब उन्होंने लिफाफा खोल लिया तो अंदर से एक कागज निकल आया जिस पर लिखा था, हमें आप जैसे की ही तलाश थी, 5वीं मंजिल पर आकर नियुक्ति पत्र ले लीजिए। सिनेमा हॉल में बैठी 2 औरतें आपस में इतनी जोर जोर से बातें कर रही थीं कि पास बैठे साहब को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक परेशान रहने के बाद साहब बोले, तुम लोग कितनी बातें कर रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक महिला बोली, सुनिए साहब, हम आपको कुछ सुना भी नहीं रहे हैं, हमारी बातें एकदम प्राइवेट हैं, समझे? मिस छुई मुई के तार कोई लफंगा जरा जमकर छेड़ गया था। उन्होंने झंझनाते हुए थाने में जाकर पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने 10-12 गुंडों को संदेह में गिरफ्तार कर मिस छुई मुई को बुला भेजा। मिस छुई मुई यह नहीं था, ना यह भी नहीं हो सकता, नहीं यह चूहा तो हो ही नहीं सकता। लाइन से सभी गुंडे खड़े थे और मिस छुई मुई को उस रोज वाला शख्स को पहचानना था। वे एक एक के पास से गुजरती गईं, इंस्पेक्टर से बोली, यह तो था ही नहीं। आखिर 7वें नंबर पर खड़े एक गठीले गबरू नौजवान के पास मिस छुई मुई जाकर रुक गईं और आंखों में खुमार और देह में मस्ती भरकर बोली, यह था तो नहीं, लेकिन हो सकता है। सैनिक विद्यार्थी लंच के लिए लाइन में लगे थे। चलते चलते उन्होंने देखा एक टोकरी में ढेर सारे लाल सेब रखे हैं, मगर वहाँ तख्ती लगी है, केवल एक एक सेब उठाएं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि भगवान सबको देख रहा है। एक एक सेब फल लेकर जब वे आगे बढ़ चले तो एक बड़ी सी तस्तरी में खूब सारे बिस्किट रखे देखे। वहाँ भी तख्ती रखी थी, लिखा था, जितने चाहिए बिस्किट ले लें, डरो मत, भगवान तो उधर सेबों की निगरानी कर रहा है। बैंक की टेलर विंडो पर बदहवास से चंदू जी पहुँचे। बोले, सर, यह चेक मेरी पत्नी के नाम जारी हुआ है, बेचारी हॉस्पिटल में है, यहाँ आ नहीं सकती। क्या ऐसी कोई सूरत नहीं कि चेक मैं बुनवा सकूं? जब समझाया गया कि ऐसी कोई भी सूरत असंभव है तो वह चला गया, मगर अगले दिन तो उसने कमाल ही कर दिया। पत्नी की पहचान के रूप में वह ऐसी ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें लाया कि चकराए हुए बैंक अधिकारियों को उसकी पत्नी का चेक कैश करना ही पड़ा। पता है वह क्या क्या लाया था? एक फोटोग्राफ जिसमें उसकी पत्नी नवजात शिशु के साथ हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है, पास में एक लेडी डॉक्टर खड़ी है। फिर था एक बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें नीचे शिशु के पैरों की छाप भी अंकित थी। उसके नीचे लेडी डॉक्टर का लिखा नोट था, यह मैडम स्मिथ हैं, मैं इनकी डॉक्टर जोना हूँ, हाल ही में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, कृपया इनका चेक कैश कर दें। बस में भीड़ भाड़ थी। धक्का मुक्की से तंग आकर एक युवती ने अपनी खीज 5 बच्चों वाली एक बुजुर्ग महिला पर निकाली। अरे ओ चाची,
अपनी चिल्लर को ठीक से क्यों नहीं संभालती? बड़ी महिला ने शांति से कहा, संभाल लूँगी भतीजी, पर हाँ, लगता है अभी तक तुमने अपना रुपया नहीं तुड़वाया, क्यों? क्या इस बार आप मेरे साथ डांस करेंगी? एक नवयुवक ने पूछा। मुझे खेद है कि मैं एक बच्चे के साथ डांस नहीं कर सकती, घमंडी युवती ने उत्तर दिया। ओह, माफ़ करें, मुझे आपकी हालत का पता ना था। अंधेरे में एक आदमी सहमा सा खड़ा था। तभी आ गया एक कड़क हवलदार। पूछने लगा, क्यों, क्या नाम है तेरा? बाप का नाम दिलेर सिंह, दादा का नाम शमशेर सिंह। यहाँ क्यों खड़े हो? देखते नहीं सामने कुत्ते का पिल्ला घूम रहा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो? दफ्तर में दो दोस्त बतिया रहे थे। पहला बोला, अच्छा हुआ कि 5 दिन काम 2 दिन आराम का सिद्धांत पश्चिम से हमने ले लिया, वरना दफ्तर में काम कर कर के कमर टूट जाती। दूसरा बोला, चाहे इसे पश्चिम का सिद्धांत कह लो, लेकिन भाई इस सिद्धांत पर चलकर सुखी जीवन जीने का उदाहरण हमारे महाभारत काल में पहले से ही मौजूद है। पहला बोला, क्या कहते हो? दूसरा बोला, ठीक कह रहा हूँ, द्रौपदी का गृहस्थ जीवन याद करो ना। एक गांव में मुख्यमंत्री ने आना था। गांव का सरपंच बोलिया, गांव की सारी नाली साफ कर दो। कालू बोलिया, के बात भाई, चीफ मिनिस्टर के नालियां मां घसीटता आवेगा के? एक चूहा शराब की गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी, तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान, नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बहुत नाराज था। बच्चा बोला, पापा, आपने मम्मी में ऐसा क्या देखा जो उन्हें पसंद किया? पापा बोले, बेटा, उसके गाल का छोटा सा प्यारा सा तिल। बच्चा बोला, ओह पापा, आप भी सचमुच कमाल करते हैं, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।